चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि तुझे जीतना होगा, तुझे जीतना होगा। ये मोटिवेशनल लाइंस क्या बताती है कि तुझे जीतना होगा। ये अंदर से आपको मोटिवेट करती है, अंदर से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है, कुछ भी काम करने के लिए आपको उत्साहित करते हैं। तो तुझे जीतना होगा, ये वाक्यांश एक प्रेरणादायक वाक्यांश है जिससे हमें आत्मविश्वास, ध्येय और परिश्रम की महत्ता को दर्शाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। यानी कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी होगी, मुझे जीतना है, ये वाक्यांश आपको अगर सही साबित करना होगा, तो इसमें महत्वपूर्ण जो आपको सफलता है वो प्राप्त करने के लिए कुछ ध्येय निर्धारण करना होगा आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड बनते। तो पहला मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से बातें जिससे आप सफलता की सीढ़ी तक यानी कि पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट बोला गया है लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या प्राप्त करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि लक्ष्य निर्धारण ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा है प्रयास और परिश्रम। निरंतर मेहनत और प्रयास करते रहो। कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प और ध्येय आवश्यक होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो तीसरा है आत्मविश्वास। आपके खुद पर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मैं काम आपको करके पूरा करके दिखाऊंगा और इसमें मैं आपको सफलता पूर्वक हासिल करके दिखाऊंगा या सफलता मैं इसमें प्राप्त करूंगा इस कार्य में। ऐसा आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है विश्वास। चौथा है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मकता से दूर रहे। ये आपको मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रयास करता है। तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट है सीखने की प्रवृत्ति। हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे। असफलताओं से सीखो और उन्हें अपने सुधार के लिए साधन बनाओ। यानी कि आपको सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि सीखने की प्रवृत्ति, हमेशा कुछ न्यू यूनिक आपको सोचना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ सफल हो पाएंगे। यानी कि आपको सीखने की प्रवृत्ति, हरदम ऐसा नहीं कि ये मुझको आता है, ऐसा नहीं करना है। आपको सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आपको सीखना होगा। नया नया कुछ कंटेंट होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको यहाँ पर इकट्ठी करनी होती है और लोगों को बांटना भी होता है इससे। यानी कि आपको सीखना है। हरदम आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन सीखनी है, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको गेन करनी है। यानी कि सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। 6 नंबर वाला समय प्रबंधन। अपने समय का सही प्रबंधन करो और प्राथमिकता को समझो। यानी प्राथमिकता को आपको समझना होगा और समय प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समय आपके लिए खास होता है, इसे वेस्ट नहीं करना, इसलिए इसे आपको सही कार्य में लगा देना है। तो समय प्रबंधन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये याद रखें, तुम्हें जीतना होगा सिर्फ एक वाक्यांश नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। आपके लिए एक प्रेरणादायक कविता मैं यहाँ पर लाया हूँ जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। यानी कि मैं ऐसा एक प्रेरणादायक यहाँ पर कविता लाया हूँ जिससे आपकी जो भी आत्मविश्वास है वो बढ़ने में मदद मिल जाएगी, जिससे आप जीत सकते हैं, अपने अंदर एक उत्साह भर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान में रखना होगा आपके कौन कौन सी कविता यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये कविता मैं आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ। तू एक दीपक है, तुझे जलना होगा, तुझे जीतना होगा। तू एक लक्ष्य है, तुझे पाना होगा, तुझे जीतना होगा। माना कठिनाइयाँ बहुत है, पर तुझे नहीं रुकना होगा, तुझे जीतना ही होगा और अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही होगा। ये कविता हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये वाक्यांश इस तरीके से बोला गया है कि तुझे जीतना ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इस मोटिवेशन लाइंस में मैंने आपको बताने की कोशिश की है
कि वो कौन कौन से वाक्यांश है जिससे आप तुझे जीतना होगा, ये उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि आपका लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, आपका प्रयास करना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सीखने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए और समय का सही से आपको उपयोग करना चाहिए। उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। समय एक बार गुजरने के बाद फिर से वापस यहाँ पर नहीं आता है, तो समय का भी आपको ख्याल रखना होगा। और एक कविता के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि आपको जीतना होगा, यानी कि तुझे जीतना होगा। ये वाक्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनती थी तो मैंने पूरी तरीके से आपको सिखा दिया है, बता दिया है कि किस तरीके से ये कार्य करता है। ये जो लाइन्स है, ये जो मैंने आपको वीडियो देने की कोशिश की, इसमें फुल मोटिवेशन आपके लिए बनाया है मैंने। श्री कृष्ण वाणी में आपको तुझे जीतना होगा, इसका वाक्यांश है कि आपको हरदम प्रयास करना होगा और प्रयास करते हुए आपको आगे बढ़ता रहना होगा।